हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हमारे देश में वैवाहिक बलात्कार का क्या स्थिति है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैरिटल रेप इन आवर कंट्री। क्या गंदवानी के विधायक उमंग सिघार को सजा मिलेगी? क्योंकि अभी एक महत्वपूर्ण अखबार में समाचार छपा और जिसमें लिखा है कि गंदवानी विधायक उमंग सिघार पर पत्नी ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। तो क्या एक पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म अर्थात बलात्कार या रेप का अपराध दर्ज कराया जा सकता है? क्या हिंदुस्तान में वैवाहिक बलात्कार को अपराध की कोटि में रखा गया है या नहीं रखा गया है? तो इस संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर वैवाहिक बलात्कार की स्थिति हमारे देश में क्या है। अगर कोई महिला वैवाहिक बलात्कार की शिकार होती है तो उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव क्या क्या पड़ते हैं। मैरिटल रेप के बारे में हमारे देश में क्या क्या कानून है। विभिन्न देशों में मैरिटल रेप के संबंध में क्या कानून है और हमारे देश में इस कानून को लागू क्यों नहीं किया गया है। तो इस संबंध में हम लोग आज विशद चर्चा करेंगे। दोस्तों, आखिर वैवाहिक बलात्कार है क्या? तो इसका साधारण सा परिभाषा यह है कि अगर पति पत्नी के बीच में यौन संबंध स्थापित होता है जिसमें पत्नी के सहमति के बिना पति के द्वारा यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो उसे वैवाहिक बलात्कार कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उसमें हिंसा का प्रयोग पति के द्वारा किया जाए। सिर्फ और सिर्फ अगर सहमति नहीं ली गई है और बिना सहमति के अगेंस्ट हर कंसेंट और अगेंस्ट हर विल अगर कोई पति अपने पत्नी को डरा के धमका के उससे यौन संबंध स्थापित करता है तो उसे वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप कहते हैं। दोस्तों, विश्व के करीब 100 से अधिक देशों में मैरिटल रेप के संबंध में कानून बनाए गए हैं, जैसे कि रूस, पोलैंड, स्वीडन, यूएसए, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। बहुत सारे देश हैं जहां पर कि मैरिटल रेप अर्थात वैवाहिक बलात्कार को कानून की परिधि में लाया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जैसे कि हमारा देश या इराक या ईरान जहां पर कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं लाया गया। दोस्तों, वैवाहिक बलात्कार को हमारे देश में अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं लाया गया? उसका कारण यह है कि विभिन्न जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर वैवाहिक बलात्कार को अपराध के दायरे में लाया जाएगा तो इससे हमारा जो पारिवारिक ढांचा है वह छिन्न भिन्न हो जाएगा, देश में अराजकता फैल हो जाएगा, महिलाएं झूठे प्रकरण दर्ज कराएंगी अपने पतियों के खिलाफ में और इससे डाइवोर्स अर्थात तलाक को बढ़ावा मिलेगा, फैमिली स्ट्रक्चर टूट जाएगा। एक अन्य कारण भी दर्शाया जाता है कि चूंकि हमारा देश एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था है और यहां पर यह माना जाता है कि जब भी किसी महिला ने किसी व्यक्ति के साथ में शादी किया है तो उसने यौन संबंध के लिए अपनी संस्कृति दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा तो उससे विवाह की जो संस्था है वो टूट जाएगी। दोस्तों, हमारे देश में वैवाहिक बलात्कार के संबंध में क्या कानून है? ऐसा नहीं है कि एकदम ही कोई कानून नहीं है, कानून है। और अगर आप धारा 375 आईपीसी को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि अगर किसी पति के द्वारा अपनी पत्नी जो कि 15 वर्ष से नीचे की है अगर उसके साथ में यौन संबंध स्थापित किया जाता है तो वह अपराधी माना जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जा सकते हैं और उसे 2 साल के कारावास से दंडित किया जा सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर पति और पत्नी न्यायिक रूप से सेपरेटेड बना अलग कर दिए गए हों
और उस अवस्था में अगर पति के द्वारा पत्नी के साथ में यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो धारा 376 बी के तहत में पति दंड का भागी होगा और उसे 2 वर्ष के सजा से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर पति के द्वारा पत्नी के साथ में बलात् यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बना हुआ है और उसके तहत पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ में प्रकरण दर्ज किए जा सकते हैं। उसी तरह धारा 498 में जहां पर कि क्रूएल्टी और हैरेसमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो पत्नी पति के खिलाफ धारा 498 के तहत में प्रकरण दर्ज करवा सकती है। और दोस्तों, अभी केरल हाईकोर्ट ने एक नया जजमेंट पास किया है जिसके तहत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत में शादी पॉक्सो के दायरे से बाहर नहीं, नाबालिग मुस्लिम पत्नी से संबंध बनाना अपराध है। तो अगर किसी नाबालिग पत्नी से कोई मुस्लिम पति यौन संबंध स्थापित करता है, अर्थात उसकी अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम है तो उसे पॉस्को अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के तहत में दंडित किया जा सकता है। तो यहां पर केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो पूर्व में जो जजमेंट दिए गए थे उससे अलग एक नया जजमेंट पास किया है जिसमें कि स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की जो 18 साल से कम उम्र की है और उसकी शादी किसी व्यक्ति से की जाती है और वह व्यक्ति मेरा पति नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। दोस्तों, मैरिटल रेप अर्थात वैवाहिक बलात्कार का प्रभाव उस महिला पर क्या पड़ता है? नंबर 1, अगर किसी महिला के साथ किसी अपरिचित के द्वारा बलात्कार किए जाते हैं तो वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है। लेकिन अगर मैरिटल रेप की शिकार होती है तो ऐसी स्थिति में वो दिन प्रतिदिन उसे ये फीलिंग होता है कि वह एक बलात्कारी पुरुष के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रही है और जिसके कारण से उसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। ऐसी महिला लगातार ट्रॉमा से गुजरती है और उसका कंजुगल लाइफ माने वैवाहिक जीवन छत बिछत हो जाता है। वैवाहिक संबंध टूटने के कगार पर आ जाते हैं, मुकदमाबाजी शुरू होता है और यह भी संभव है कि तलाक की नौबत आ जाए। तो वैवाहिक बलात्कार को अगर अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया हिंदुस्तान में तो उसका यह प्रभाव पड़ता है कि महिला अभी भी पुरुषों के बराबर नहीं रखी गई है और यह भारतीय संविधान में धारा 14 और धारा 15, धारा 14 में समता का अधिकार है और धारा 15 में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। जहां पर कि महिला के शरीर की रक्षा नहीं की गई है। महिला को अधिकार तो दिए गए हैं, लाइफ और लिबर्टी का अधिकार धारा 21 में पुरुषों के समान दिए गए हैं, लेकिन जहां पर उसके शरीर अर्थात बॉडी की रक्षा करनी है वहां पर हमारा कानून मौन है और यह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन है। और चूंकि हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स का सिग्नेटरी है तो उसका भी उल्लंघन है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर मैरिटल रेप के साथ में प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों, जिन देशों ने मैरिटल रेप अर्थात वैवाहिक बलात्कार को अपराध का दर्जा दिया है और ऐसे देशों की संख्या अब 100 से ज्यादा हो गई है और खास करके 1970 के बाद से फेमिनिस्ट आंदोलन के कारण से दिन ब दिन विभिन्न देशों में अपराध बनाने की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसके बाद भी एक समस्या यह है कि अभी भी लोगों को इस कानून के बारे में
जागरूकता नहीं है। जैसे कि आयरलैंड में 1990 से पहले ही मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया गया था, लेकिन इतने दिनों के बाद, लगभग 30 सालों के बाद भी सिर्फ 2 लोगों को दंडित किया जा सका है। बहुत सारे सर्वे में यह बात सामने आई है कि जिन देशों में मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, वहां के 60 से 70% लोगों को इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, एक और समस्या है, और वह यह है कि जिन देशों में मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उन देशों के ऑथोरिटीज अर्थात कोर्ट या पुलिस इस प्रकार के अपराध को मानने के लिए तैयार नहीं है और उस पर वह मुकदमा चलाते नहीं हैं या हिचकते हैं। और जब कोई महिला जो मैरिटल रेप की शिकार होती है, अगर वो थाना जाती है या पुलिस की मदद मांगती है, कोर्ट कचहरी जाती है, तो लोग हंसने लगते हैं, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो यह सब कारण है जहां पर कि मैरिटल रेप को अभी भी क्रियान्वयन करने में काफी दिक्कत महसूस की जा रही है। अभी भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मैरिटल रेप अर्थात वैवाहिक बलात्कार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और उनका मानना है कि जब भी कोई महिला शादी करती है तो वह यौन संबंध स्थापित करने की सहमति अपने पति को दे देती है और अब शादी के बाद उससे मुकरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो निचोड़ यह है कि हमारे देश में महिला को अभी भी द्वितीय दर्जा का नागरिक समझा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शादी एक सैक्रामेंट है, एक पवित्र बंधन है और हिंदू रीति रिवाजों में वैवाहिक बलात्कार का कोई स्थान नहीं है। चूंकि हमारा देश एक प्रतिशतात्मक समाज है और ऐसी स्थिति में वैवाहिक बलात्कार को लोग कोई महत्व नहीं देते हैं। तो चूंकि अब हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और हम लोग पुरुष और महिला के बराबरी की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अन्य देशों की भांति जो विकसित देश हैं जहां पर कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और ऐसे देशों की संख्या 100 से ज्यादा है, तो हमारे देश में भी यह जरूरी है कि मैरिटल रेप अर्थात वैवाहिक बलात्कार को अपराध के दायरे में लाया जाए और तभी महिला और पुरुष बराबर के हिस्सेदार होंगे और दोनों में किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा। हालांकि भारत सरकार ने और हमारे पार्लियामेंट में महिलाओं के अधिकार के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए हैं। जैसे 1983 में धारा 498A आईपीसी जोड़ा गया, उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया, उसके बाद में पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 लाया गया और दहेज हत्या धारा 304 भी आईपीसी में जोड़ा गया और सबूत का भार भी आरोपी पर डाला गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं के सुरक्षा के लिए कानून नहीं बनाए गए, लेकिन इसका जो एक अग्रिम कड़ी होगा वह होगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया, ताकि सही मायनों में स्त्री और पुरुष बराबर के भागीदारी का निर्वाह कर सकें। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैसा रहा? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर अपने टिप्पणी से मुझे अवगत कराएं। अगर किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेंगे, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।